हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए फिर भी और एक फ़िश करी रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज की फ़िश करी रेसिपी होगा पापदा फ़िश के साथ। और आज तक तो हमने बहुत टाइप्स की पापदा फ़िश की रेसिपी शेयर किया है आपके साथ, और आज की रेसिपी भी है पूरी तरह अलग सा। तो आज की पापदा फ़िश करी रेसिपी की नेम है बादाम पापदा। और बादाम पापदा रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, ताकि अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ मिलने के लिए मोटिवेटेड हो पाऊँगी। तो चलिए अब बादाम पापदा रेसिपी को शुरू करती हूँ। बादाम पापदा रेसिपी के लिए हमने पहले पापदा फिश की क्वांटिटी को दिखा रही हूँ। हमने इस जगह पे बड़े बड़े साइज की पापदा फिश लिया है और क्वांटिटी हिसाब से 600 ग्राम के करीब फिश के ऊपर हमने पहले नमक को डाल रही हूँ। देख लीजिए, इस जगह पे हमने 1 टेबलस्पून के करीब नमक इस्तेमाल किया है। नमक के साथ साथ हमने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब हल्दी पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। और हल्दी पाउडर देने के साथ साथ हमने इसमें 2 to 3 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सब बेसिक सामान के साथ हमने मछली को अच्छी तरह से मैरिनेशन कर रही हूँ, और एक एक करके मछली को हमने अच्छी तरह से मैरिनेशन कर रही हूँ। तो मैरिनेशन करने के बाद हमने मछली को एक साइड पे छोड़ दूँगी। तो आप बादाम पापदा रेसिपी के लिए दूसरी जो काम है उसको कर रही हूँ। हमने इस जगह पे 2 छोटी साइज़ की टोमेटो लिया है, हाफ हाफ करके रखा था। 10 बड़े काजू है, 2 टेबलस्पून के करीब पॉपी सीड्स और 15 से 20 आलमंड्स लिया है, जिसको हमने भिगो के रखा था और छिलका को हटा भी दिया है। और 2 टेबलस्पून के करीब मगज है और 15 ग्राम की करीब मूंगफली भी है और 5-6 हरी मिर्च है। सब कुछ को हमने सौटे कर लेंगे, इसीलिए गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ। गैस ओवन को ऑन करके एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन को चढ़ाएंगे। और रेसिपी पूरी तरह होगा मस्टर्ड ऑयल में, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में मछली करी रेसिपी बहुत ही दमदार बनती है। तो हमने फ्राइंग पैन के ऊपर मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। हमने इस जगह पे 3 to 4 टेबलस्पून की करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद ऑयल के ऊपर तड़का लगा रही हूँ। तड़का के लिए हमने इस जगह पे 1 टेबलस्पून के करीब जीरा इस्तेमाल किया है। जीरा को हमने 5 सेकेंड्स तक लो फ्लेम पर भून लिया है। फिर हमने वो सब सामान को इस्तेमाल कर रही हूँ जिसको हमने पहले से आपको दिखा भी दिया है। और इसको हमने 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। और ये सब कुछ को सॉटे करने की वजह से रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। कच्चा पेस्ट को इस्तेमाल करके रेसिपी उतना ज़्यादा बेहतर नहीं बनती है। हमने इसमें 1 टेबलस्पून की करीब नमक इस्तेमाल किया है। नमक इस्तेमाल करके मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसको भून लेने के बाद हमने गैस फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको एक प्लेट के ऊपर डाल भी दूंगी। तो देख लीजिए, मसाला अच्छी तरह से भून चुकी है। गैस फ्लेम को बंद करके हमने इसको एक प्लेट के ऊपर डाल रही हूँ। और इसको कुछ टाइम अच्छी तरह से ठंडा कर लेने के बाद इसको एक फाइन पेस्ट हिसाब से रेडी कर लेंगे। और फ्राइंग पैन को धोकर थोड़ी सी पानी भी इसमें डाल चुकी हूँ। तो इस रेसिपी की आप दूसरी जो प्रोसेस है उसको करने के लिए गैस ओवन को फिर भी ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। और कढ़ाई चढ़ाने के बाद हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मछली को तो आप फ्राई करना होगा इसलिए। और हमने इस जगह पे 50 ml के करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को हमने हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से गर्म किया है। और फिर हमने एक मछली को ऐड करके कढ़ाई के ऊपर एक ढक्कन भी लगा दिया है, क्योंकि पापदा फिश बहुत ही फूटता है। तो हमने 30 to 40 सेकेंड्स तक फ्राई करने के बाद मछली को पलट दे रही हूँ। और मछली को पलट देने के बाद फिर भी ढक्कन लगा के हमने इसको 30 to 40 सेकेंड्स तक फ्राई कर लेंगे, क्योंकि पापदा फिश ऐसी एक फ़िश है, बहुत ही नरम फिश है। इसको फ्राई करने के लिए ज़्यादा तक टाइम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इसीलिए एक एक साइड को 30 to 40 सेकेंड्स तक फ्राई करने में काफ़ी होता है। फिर हमने एक मछली को ऐड करके सेम प्रोसेस पे फ्राई कर रही हूँ ढक्कन लगा के। और इस तरीके में हमने सब मछली को एक एक करके फ्राई करने के बाद
रेसिपी की जो मेन प्रोसेस है करी को रेडी करना उसको करूँगी। तो देख लीजिए मछली अब एक एक करके फ्राई हो रहा है और एक थाली के ऊपर हमने उस फ्राई करके रखा मछली को डाल रही हूँ। तो देख लीजिए एक एक करके सब मछली फ्राई हो चुकी है और अब हमने फिर कढ़ाई के सामने खड़े होकर कढ़ाई में थोड़ी सी ऑयल को इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मछली फ्राई करने के बाद थोड़ी सी ऑयल की ज़रूरत ही है इसीलिए। और ऑयल पे हमने तड़का के लिए 1 टेबलस्पून के करीब कलौंजी इस्तेमाल किया है। कलौंजी को हमने लो फ्लेम पर 5 सेकंड तक भून लिया है। फिर हमने उस सौटे करके रखा मसाला को, जिसको हमने पेस्ट हिसाब से रेडी किया था, उसको ऐड किया है और बोल को धोकर थोड़ी सी पानी भी इस्तेमाल किया है। और अब हमने इसमें स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि उस मसाला पे भी नमक है। और हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब कलर के लिए इस्तेमाल किया है। जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब और कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर को 2 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। फिर हमने इस मसाला को अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इस मछली करी रेसिपी पे ज़्यादा तक ग्रेवी नहीं बनती है और ज़्यादा तक ग्रेवी बनाने में उतना ज़्यादा टेस्टी भी नहीं होती है रेसिपी। तो अब हमने इसमें देख लीजिए 100 ml की करीब पानी ऐड किया है फिर भी। और पानी ऐड करने के बाद हमने मसाला को अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स किया है और ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आने के बाद हमने उस फ्राई करके रखा मछली को एक एक करके दे रही हूँ, देख लीजिए। और इसको हमने अच्छी तरह से बहुत ही सावधानी से मिक्स करूँगी, क्योंकि मछली बहुत ही नरम है। ज़्यादा तक प्रेशर क्रिएट करूँगी तो मछली टूट जाने की चांसेस है, इसीलिए बहुत ही सावधानी से हमने ग्रेवी के साथ इसको मिला रही हूँ। और ग्रेवी पे मछली सोक नहीं करेंगे तो उतना ज़्यादा टेस्टी भी नहीं लगेगा। तो देख लीजिए लेडल लेकर हमने ग्रेवी को थोड़ा थोड़ा करके मछली के ऊपर दे रही हूँ और इस तरीक़ा में हमने मछली को और 4 से 5 मिनट तक कुक कर लेंगे हाई फ्लेम पर। फिर हमने इसमें 4-5 हरी मिर्च को इस्तेमाल किया है इसमें और 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल किया है। मस्टर्ड ऑयल और हरी मिर्च देने के साथ साथ हमने गैस फ्लेम को बंद कर रही हूँ, क्योंकि बादाम पापड़ा रेसिपी अब पूरी तरह रेडी हो चुकी है और हमने इसको अब सर्व कर रही हूँ। और इस रेसिपी मेनली सिंपल राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगती है। आप चाहे तो इसको रोटी के साथ भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। अगर रोटी के साथ इसको ट्राई करना होगा तो रोटी के लिए ग्रेवी पे थोड़ी सी नमक को समझकर डालना होगा। तो इस प्रोसेस पे पापड़ा फिश की रेसिपी को अभी तक घर पर एक बार ट्राई नहीं किया है तो, और आप एक पापड़ा फिश की असली फैन है तो प्लीज़ एक बार इस प्रोसेस पे पापड़ा फिश की रेसिपी को घर पर ट्राई करके देख लीजिए। हमने उम्मीद करती हूँ आपको बादाम पापड़ा रेसिपी बहुत ही पसंद आएगा। तो आज की बादाम पापड़ा रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।